please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के राजघाट पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष दलितों के मुद्दे पर उपवास करने राजघाट पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन रखा हुआ है देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो जातीय रंजिश हो रही है उसको खत्म करके देश में अमन चैन का माहौल रहे। उपवास खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित और अल्पसंख्यक के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है, आदिवासियों को कुचलने की है, माइनॉरिटीज को कुचलने की है। साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला और उन्होंने बीजेपी के दलित सांसदों की नाराजगी के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। लगे हाथ 2019 में बीजेपी को हराने का दावा भी राहुल ने किया। इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। राहुल गांधी के इस हमले का जवाब भी बीजेपी ने उन्हीं के अंदाज में दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने उपवास के माध्यम से दलितों का उपहास किया है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 19 तो छोड़ दीजिए, आज के डेट में हार गई। साथ ही बीजेपी ने सवालों के जरिए भी कांग्रेस अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की। बीजेपी की इस कोशिश को उसके सहयोगी दलों का भी साथ मिला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी के उपवास को लेकर जारी घमासान के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के ख्याला इलाके में कुछ लोग खून में लथपथ एक आदमी को पकड़कर भागते दिखे। आरोपी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पीछे कुछ लोगों ने कमरूल उर्फ बबलू नाम के एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद उसके दोस्त उसे गंभीर हालत में उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक कमरूल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पीछे टहलने गया था, लेकिन वहां मौजूद कुछ दूसरे लड़के से उसका पैसों को लेकर झगड़ा हो गया और इसी बीच उन्होंने उसके सीने में गोली मार दी। फोन आया, बच्चे आए थे वहाँ से लड़ते हुए, क्या लड़ाई हो गई वहाँ पर। अब वहाँ गए भागते भागते, वहाँ किसी ने सुनवाई न होंगी, अंदर ही नहीं जाने दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुई इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से न तो उन्हें अस्पताल में घुसने दिया गया और न ही पुलिस स्टेशन में जाने की इजाजत दी गई। परिवार के मुताबिक अस्पताल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोग जुआ खेलते हैं और आने जाने वाले लोगों को पैसे के लिए परेशान करते हैं। इसकी शिकायत पहले भी की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। भाई के इसने पैसे छीनने के चक्कर में हार्ट पे गोली मारी, क्लोज होके एकदम। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया। राजस्थान के बाड़मेर शहर में एक नाले के खुले मैनहोल में गिरने से एक सांड चोटिल हो गया। ये सांड 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक खुले मैनहोल में तड़पता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नगर परिषद को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन काफी वक्त तक मदद के लिए नहीं आने के बाद आसपास के जो लोग थे उन्होंने ही आगे बढ़कर कड़ी मशक्कत की और सांड को मैनहोल से बाहर निकाला। मॉनसून के आने से पहले CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट ने हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत में ग्राउंड वाटर का स्तर काफी नीचे चला गया है। रिपोर्ट में 2017 तक के हालात के आंकड़े शामिल किए गए हैं, जिनके मुताबिक 2007 से 2017 के बीच देश के 61% कुओं में पानी कम हो गया। CGWB की टीम ने देश के 14,465 कुओं में पानी के स्तर की जांच की, जिनमें करीब 61% यानी 8,785 कुएं ऐसे रहे जहां पानी के स्तर में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 5,609 कुएं यानी तकरीबन 39% ऐसे रहे जिनमें पानी का स्तर बेहतर हुआ। तो केवल 71 कुएं यानी 1% से भी कम कुएं ऐसे रहे जिनमें पानी के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर के स्तर में सबसे ज्यादा गिरावट पुदुचेरी और चंडीगढ़ जैसे विकसित शहरों में दर्ज की गई। तमिलनाडु के कुओं में ग्राउंड वाटर का स्तर 87% कम हो गया, तो पंजाब के कुओं में पिछले 10 साल में ग्राउंड वाटर का स्तर 85% कम हुआ। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान ग्राउंड वाटर के स्तर में 70% से ज्यादा की गिरावट की गई।
सरकार ने ये रिपोर्ट संसद में पेश करने के साथ ही 6,000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। योजना में इन राज्यों के 78 जिले, 193 ब्लॉक और 8,300 गांवों में काम किया जाएगा। सरकार की इस योजना को वर्ल्ड बैंक से भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जंगल के बीच जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। बीजापुर में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। नक्सलियों के किए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में बस के परखचे उड़ गए। दावा है कि धमाके के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। धमाके के तुरंत बाद माओवादियों ने उस पहाड़ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी जवानों पर। जवानों की मुस्तैदी की वजह से हालांकि इस तरह का कोई बहुत बड़ा हताहत नहीं हुआ है। माओवादियों ने कुछ पर्चा फेंका था, पावरफुल आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई। नक्सली हमले की खबर मिलते ही मौके पर सीआरपीएफ के जवान भी पहुंच गए, जिसके बाद घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि नक्सलियों ने पूरी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया और जवानों को निशाना बनाकर 2 धमाके किए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बम को पुलिस ने बरामद कर लिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजापुर का दौरा करने वाले हैं। पीएम का आना है, हाई थ्रेट एरिया है, सीआरपीएफ हाई अलर्ट पे है। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच का दावा है कि ध्यान बटाने के लिए नक्सलियों ने हमले को अंजाम दिया। इनका मेन कारण ये होता है कि ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लोगों का, ये अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं। दावा है कि जवाबी फायरिंग में कई नक्सली भी घायल हुए। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह सामने आए और उन्होंने साफ किया कि नक्सली हमले का पीएम के दौरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।